इसमें लिखो ना, इस वाला में उसको छोड़ो ना। देखो मेरा एग्जाम हो गया, इसमें लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, ऐसे छोड़ दे। ना बेटा दिन दो ना, ना तो दिन दो आई को थोड़ी आज पढ़ लो क्या और अच्छा क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे, इसको कहते हैं मेंसुरेशन। आज हम पढ़ेंगे वाह वाह। मेंसुरेशन दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। रख दो ना, मेंसुरेशन का मीनिंग होता है क्षेत्रमिति। एक तो है क्षेत्र, ठीक, और दूसरा होता है मिति, दोनों के मिलने से बना हुआ है। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, जगह, ठीक है। जैसे कि अब कोई खेत है और खेत में जो है कितना जगह है उसको हम क्षेत्र कहते हैं, ठीक। और मिति का मतलब होता है मापना, ठीक है, मापना यानी नापना, ठीक है, मेजर करना, यानी किसी क्षेत्र को जो है मापना जो है क्या कहलाता है, किस में पढ़ते हैं हम, क्षेत्रमिति में, है ना। किसी जगह के मापन संबंधी ज्ञान को क्षेत्रमिति शाखा में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब ये है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, अभी जो पढ़ोगी वो है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, वृत्त से संबंधित क्षेत्र। अब जो है इसमें जो है जब भी हम नापते हैं तो एरिया नापते हैं, पहले क्या करते हैं, क्षेत्र को नापते हैं, क्षेत्र का मापन, ठीक है, यानी एरिया निकालना। दूसरा होता है किनारा, यानी चारों तरफ से बाउंड्री को नापना, यानी इस तरह अगर हो गया चौकोर खेत है, चारों तरफ से जो है कितना लंबाई है, कितना लंबाई है उसको नापना हम क्या कहते हैं। फर्स्ट राइट टेबल, आकाश यू आल्सो राइट टेबल, किनारे टेबल को मापना, ठीक है। इसी को हम परिमिति में पढ़ते हैं, परिमिति कहते हैं। परि मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र। परि का क्या अर्थ हो गया, चारों तरफ, चारों तरफ की लंबाई, ठीक, इसी को कहते हैं परिमिति। और ये जब एक साथ निकालते हैं तो उसी को परिमिति। और वृत्त में जो है परिमिति को हम परिधि कहते हैं, अपना लिखो, ठीक है। ये वृत्त में होता है, लिखो ना, कहा है ये जो है परिमिति, ये हो गया वर्ग में, आयत में, ठीक है। ये सब में जो है उसको हम परिमिति कहते हैं। और परिमिति को परिमाप भी कहते हैं, परिमाप, ठीक। तो इसमें जो है वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त जो है ऐसे होता है, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ जो है बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु है सभी का संग्रह क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है ना। और उसके अंदर जो है जितना जगह आ रहा है वो क्षेत्र हो गया, वृत्त का क्षेत्र, ठीक। ये जो है ये बिंदु है इसको हम केंद्र कहते हैं, ठीक। केंद्र ये वाला हो गया तो परिधि हो गया, ठीक है। और यहाँ
एक यहाँ से यहाँ तक अगर लाइन आता है जैसे ओ से ए तक, तो ओ ए बराबर हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। और जब कोई लाइन परिधि के एक बिंदु से केंद्र होते हुए दूसरे बिंदु तक जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं व्यास। BC इक्वल्स टू व्यास, ठीक। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। अगर त्रिज्या पता होगा तो हम व्यास निकाल सकते हैं। अगर व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या का सूत्र हो जाएगा व्यास बटे 2। व्यास बटे 2 का क्या मतलब हुआ? व्यास को 2 से भाग देंगे, ठीक। व्यास को 2 से भाग देंगे, समझिए। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? आर गुने आर। आर को हम 2 बार जब गुना करेंगे तो यही आर स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया? और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यानी परिधि जो है यहाँ से चलना शुरू किए और जब ये पूरा घूमते घूमते किनारे किनारे जब फिर उसी जगह पहुँच जाएंगे तो जो एक चक्कर लगा है उसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि जो है वो लंबाई है, ठीक। इसके चारों तरफ की क्या है? घेरा की लंबाई हो गई, समझिए। बन जाएगा अब। इसमें देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दे दिए हम 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो व्यास निकल जाएगा। व्यास बराबर होगा 2 गुने त्रिज्या। सूत्र लिख दिए है ना, तो 2 गुने 5 सेंटीमीटर यानी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक। गुड। आज जब अगर हम व्यास दे दिए 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या का क्या सूत्र होता है? त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2, है ना। अब व्यास कितना है? 12 है, 12 सेंटीमीटर बटे 2, तो 2 छक 12 यानी 6 सेंटीमीटर। बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो व्यास बताओ, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, जब व्यास दे दिए व्यास बराबर 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बताओ, ठीक। बनाओ तो इसको।